हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो संधारित्र के न्यूमेरिकल चल रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने 52 न्यूमेरिकल्स देख लिए थे। आप प्लेलिस्ट जाके चेक करते हैं। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 53 से। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। किसी वायु संधारित्र को 5 वोल्ट के स्रोत से आवेशित करके अलग कर दिया जाता है। V का मान कितना दे रखा है? 5 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, चलिए अलग कर दिया जाता है। अब संधारित्र की प्लेट के बीच एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है जिसका परावैद्युतांक 2 है, यानी कि K का मान कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। उसके बाद कह रहा है यदि वायु संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड है। C का मान कितना है? 10 माइक्रोफैरड है। तो आगे कह रहा है परावैद्युत पदार्थ भरने पर के पश्चात इस संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना कीजिए, यानी कि UK का मान पूछ रहा है। ये क्यों? क्योंकि पहले एक वायु संधारित्र था, उसके बाद भर दिया गया उसमें परावैद्युत पदार्थ, तो क्या हो जाएगा? CK हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे UK ले लिया है। ठीक है, सबसे पहले हमें इसमें क्या देखना है कि संधारित्र पर कितना आवेश एकत्रित हो गया है। तो चूंकि Q बराबर क्या होता है? C इंटू वी। ठीक है, तो वायु संधारित्र में भरा गया था। वायु संधारित्र जो है 5 वोल्ट स्रोत से जोड़ा गया था, तो कितना आवेश आ गया होगा? C का मान दे रखा है 10 गुणे 10 की पावर माइनस का 6। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे चेंज कर लिया है। V का मान कितना है? 5 है, यानी कि Q का मान आ गया 50 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 कूलाम। ठीक है, ये हमें, चलिए यहाँ पे कूलाम लिख देते हैं क्योंकि C संधारित्र रहता है ये। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है? इस परावैद्युत पदार्थ भरने पर देखिए CK का मान भी तो चाहिए, यानी कि संधारित्र की धारिता चाहिए जब परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया। क्या लिखेंगे? परावैद्युत पदार्थ भरने पर संधारित्र की धारिता परावैद्युत पदार्थ बनने पर संधारित्र की धारिता देखिए क्या हो जाएगी। फिर से मिल कौन सा संधारित्र की धारिता, तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा CK अपॉन C बराबर K, या हम कह सकते हैं CK इज इक्वल टू C इंटू K। ठीक, ये हो जाएगी। अब क्या करेंगे? अतः इस संधारित्र में संचित ऊर्जा, अतः इस संधारित्र में संचित ऊर्जा। ठीक है, क्या हो जाएगा? देखिए U का फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर, एक और होता है Q स्क्वायर अपॉन C। तो यहाँ पे अगर हम UK लेंगे, क्योंकि जब पदार्थ में संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया है, तो मान लिया उसकी क्या होगी? UK होगी ऊर्जा। UK बराबर क्या होगा? हाफ Q स्क्वायर। देखिए Q तो सेम रहेगा, स्रोत से जोड़ा गया, आवेश एकत्रित हो गया, वो पे क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर अपॉन C। C की जगह क्या लेंगे? CK लेंगे। ठीक है, ये लेंगे हम लोग। अब यहीं से देखिए तो 1/2 इंटू Q स्क्वायर अपॉन CK का मान कितना? C इंटू K। अब मान रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। देखिए 1/2 गुणे Q का मान कितना है? 50 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 बटे C का मान कितना है? 10 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 गुणे K का मान कितना है? 2 है यहाँ पे। अब देखिए और कुछ गलती हो रही? हाँ, एक और चीज़ हो रही है। देखिए Q स्क्वायर है ना, तो यहाँ से 50 गुणे 10 की पावर माइनस 6 और आ जाएगा। ठीक है, 2 बार था, कुछ कैंसिल हो रहा है। 10 की पावर माइनस 10 की पावर माइनस 6 कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 0 से ये 0 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो UK का मान हमारे पास क्या बचा? 50 पंजे 25, यानी कितना बचा? 250 बचा। नीचे क्या बचा हमारे पास? 2 दूनी 4, और इधर क्या बचा? 10 की पावर माइनस का 6। यहाँ से UK का मान अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? देखिए 4 से काटें अगर, तो 4 छंग 24, फिर 4 दूनी 8, पॉइंट लगाया, उसमें 4 दूनी 8, 2 बचेगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, तो कितना? 20, 4 पंजे 20 गुणे 10 की पावर माइनस का 6। एक पॉइंट अगर हम इधर बाएं साइड खसकाते हैं तो इधर +1 हो जाएगा। तो UK का मान क्या आ जाएगा? 6.25 इंटू 10 की पावर +1 होगा, तो माइनस का 6 +1 मिलेगा क्या जाएगा? माइनस का 5 जूल। ये हो जाएगा संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान। ठीक है,
आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन को, तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है। नंबर 55 कह रहा है 1.25 माइक्रोफैरड के एक संधारित्र को 5 माइक्रोफैरड के संधारित्र के श्रेणी क्रम में जोड़कर, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ के सबसे पहले C1 और C2 का मान दे रखा है, उसे लिख लेते हैं। C1 का मान है 1.25 माइक्रोफैरड, C2 का मान कितना है 5 माइक्रोफैरड, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, दो श्रेणी संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ के, तो क्या लिखेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता, ठीक है। तुल्य धारिता अगर हम 1/C मान ले तो क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में ऐसे जोड़े थे ना 1/C 1/C1 प्लस 1/C2, ये क्या जाएगा 1.25 प्लस 1/5 ऐसा हो जाएगा ना। देखिए यहाँ से अगर हम पॉइंट आए तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 0 हो जाएंगे। तो इधर भी 125 बना लेते हैं, 25 पंजे 125 होता है, 25 से नीचे मल्टीप्लाई 25 से ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एलसीएम आराम से कितना मिल गया, देखिए 125 मिल गया, ऊपर क्या बचा हमारे पास 125, क्योंकि 25 और 100 मिल गया कितना आ गया 125, ये कैंसिल हो गया, यानी कि 1/1 आया। तो सी का मान कितना आ गया 1 माइक्रोफैरड आ गया। उसके बाद आगे क्या कह रहा था हमसे, देखिए आगे इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि श्रेणी क्रम जोड़ के 75 वोल्ट पर आवेशित किया गया है। V का मान कितना दे रखा है 75 वोल्ट पर आवेशित किया गया है, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे बना लेते हैं इस चीज़ को। देखिए ये एक संधारित्र था, ये दूसरा संधारित्र था, ठीक। इसको C1 मान लिया था, इसको C2 मान लिया था। इसको कितना आवेशित किया गया है, इसको जो है 75 वोल्ट पर आवेशित किया गया है। आगे क्वेश्चन में इसमें क्या कह रहा है कि प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश होगा। देखिए यहाँ से जब आवेश चलेगा तो जो इस पे जाएगा वही इस पे जाएगा, यानी कि Q का मान अगर हम निकाल लें तो दोनों पे वही आवेश होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग फर्स्ट पॉइंट में, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे, Q बराबर CV लगा देंगे, वो दोनों पे जाएगा ना, तो Q बराबर CV, लेकिन C की जगह क्या रखेंगे तुल्य धारिता। कितनी आएगी 1 × 10⁻⁻⁶, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोफैरड है, गुणा V का मान कितना, कितने जुड़े जाए 75 वोल्ट से जुड़ गए। तो इसका आंसर यहाँ कितना आ गया, Q बराबर आ गया 75, और ये गुणे 10⁻⁶, तो क्या 75 माइक्रोकूलम इसको लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया। सेकंड पॉइंट में इनसे क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि 1.25 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच कितना विभवांतर होगा। देखिए आप जानते हैं श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग होते हैं। तो C1 यानी कि इसकी इसकी C1 के सिरों पर जो है विभवांतर पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे 1.25 माइक्रोफैरड, 1.25 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच, 1.25 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर विभवांतर, देखिए हम इसको V डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो Q बराबर CV, तो V बराबर Q/C। तो Q का मान क्या रखेंगे, जो आया है 75 गुणे 10⁻⁻6, क्योंकि माइक्रोकूलम आया था। फिर बात किसकी कर रहा है 1.25 वाले की कर रहा है, तो नीचे क्या रखेंगे C1 रखेंगे, यानी कि 1.25 माइक्रोफैरड की जगह क्या रखेंगे 10⁻⁻6, ठीक है। यहाँ से ये और ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 2 0 और हो जाएंगे। अगर 25 से काटना चाहें तो 25 चक्कू 100, 25 पंजे 125, इसे काटेंगे 15 पचे 75, तो 15 चक्कू 60, तो V डैश का मान कितना आ गया 60 वोल्ट आ गया, ठीक है। ये आ गया 1.25 वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, ठीक है। इसे भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं क्या कहता है। 3 तथा 6 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जोड़ देते हैं। ये रहा 3 माइक्रोफैरड और ये रहा
6 माइक्रोफैरड का संधारित्र। दोनों किस में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ मान लेते हैं C1 बराबर कितना दे रखा है? 3 माइक्रोफैरड। C2 बराबर 6 माइक्रोफैरड। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता, ठीक है, लिख दीजिएगा आप। 1/C बराबर 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम कितना मिल गया? 6। यहाँ आएगा 2 + 1 बराबर 3/6 यानी कि 1/2। तो C का मान कितना आ गया? 2 माइक्रोफैरड आ गया ना, ठीक है। ये सब लिख लीजिएगा क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता। आगे क्या कह रहा है इसमें? कह रहा तथा परिणामी समुच्चय पर 120 वोल्ट का विभवांतर लगाया रहता है। कितना लगाया रहता है? 120 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है, ठीक है। आगे इसमें क्या कह रहा है? कह रहा 3 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। भाई इसकी प्लेटों के विभवांतर निकालना है तो सबसे पहले हमें आवेश निकालना पड़ेगा। आवेश निकालेंगे तभी तो Q बराबर CV लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं। Q बराबर क्या लगा दे? CV लगा दे। अगर हम सबसे पहले आवेश चाहिए हमें, तो C की जगह क्या रखेंगे? तुल्य धारिता 2 × 10⁻⁻6। V का मान कितने वोल्ट से लगाया गया? V बराबर 120 वोल्ट, ठीक है। तो V का मान कितना रखेंगे? 120 वोल्ट। चलिए, तो 12 दूनी 24 यानी कि 240 × 10⁻⁻6 कूलाम। ये पूरा आवेश इसमें परिपथ में प्रवाहित होगा। तो अब हम लोग क्या देखेंगे यहाँ से? अब हमको देखना है 3 माइक्रोफैरड वाले, क्या लिखेंगे? 3 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर क्या लगा देंगे? V डैश मान लेंगे। Q बराबर CV, तो V डैश बराबर क्या हो जाएगा? Q/। देखिए C की जगह क्या रखेंगे हम लोग? C की जगह C1, क्योंकि 3 की बात कर रहा है तो C1 रखेंगे। Q का मान अभी भी कितना निकला? 240 × 10⁻⁻6। C1 का मान कितना रखेंगे? 3 माइक्रोफैरड, यानी कह सकते हैं 3 × 10⁻⁻6 माइक्रो हट गया। ये -6 ये -6 कैंसिल हो गया। 3 × 8 = 24। तो V डैश का मान कितना आया? 80 वोल्ट। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट पॉइंट का आंसर जो हमसे पूछ रहा था। सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या पूछ रहा है। आगे कह रहा है 6 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र में कितनी ऊर्जा होगी? तो 6 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र में ऊर्जा क्या लगाएंगे? U बराबर 1/2। देखिए Q²/C क्या लगा देंगे? Q²/C, क्योंकि आवेश सभी में समान है। और C की जगह क्या रखेंगे? C2 रखेंगे, क्योंकि 6 माइक्रोफैरड की बात हो रही थी। चलिए, तो U बराबर 1/2 इंटू Q² का मान कितना रखेंगे? ये जो Q आया 240 गुणा 240 गुणा 10⁻⁻6 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या 10⁻⁻12 नहीं हो जाएगा? उसके बाद यहाँ देखते हैं, नीचे आएगा C2 का मतलब क्या रखेंगे? 6 माइक्रोफैरड, 6 ही तो रखेंगे। यहाँ से अगर देखें अब तो कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 6 चौक 24 40 बचा। यहाँ से U का मान कितना है? 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 20 बचा। अब 20 24 दूना 48, यहाँ से कितना है? 48 और 2 0 1 2 गुणे 10⁻⁻12। लेकिन नहीं, एक ही और बात, यहाँ पे 6 गुणे 10⁻⁻6 होगा, ये 6 से कट जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? -6 ही तो बचेगा। अब U बराबर 3, इधर कहीं बाएं साइड, यहाँ पे कहीं दाएं में साइड दशमलव होगा, इसको 3 बार इधर लाएंगे, 1 2 3, तो कितना आ जाएगा? 4.8 इंटू 10 की पावर, इधर प्लस का 3 हो जाएगा तो कितना बचेगा? -3 जूल। ठीक है, ये हमारे पास आ गई इसमें संचित ऊर्जा। ठीक है, तो आई होप आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे इसको। तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं क्या कह रहा है। संलग्न चित्र के अनुसार 3 संधारित्र परस्पर जोड़े गए हैं। बिंदुओं A व B के बीच विभवांतर 40 वोल्ट है।
तो VAB का मान कितना दे रखा है हमें, 40 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है इन बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता की गणना कीजिए। फर्स्ट पॉइंट हमसे पूछ रहा है CAB, तुल्य धारिता CAB तो होगी, वो ज्ञात करना है। आगे क्या कह रहा है, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। चलिए दूसरा क्या पूछ रहा है, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होगा, तुल्य धारिता। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ से। देखिए सबसे पहले तो हमें ये दिख रहा है, जब आवेश यहाँ से मान लीजिए चलेगा, ठीक है, ऐसे आया तो यहाँ दो भागों में बट गया, जो इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा। तो ये किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तो 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड किस क्रम में, ये है श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम में है, अर्थात इनकी तुल्य धारिता अगर हम C मान लें तो क्या हो जाएगी, 1/2 + 1/3, 6 एलसीएम ले लिया, 2 3 6, 3 दूनी 6, कितना आ गया 5/6। तो C का मान कितना आ गया, 6/5 माइक्रोफैरड। अब यहाँ पे इनको हटा के क्या लग गया, 6 माइक्रोफैरड। वो 6 माइक्रोफैरड, एक 1 माइक्रोफैरड का किस क्रम में होगा, समांतर क्रम में होगा। क्या लिखेंगे, 6/5 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में होंगे। अतः तुल्य धारिता C' मान लेते हैं। या तुल्य धारिता अब क्या हो जाएगी, अब जो धारिता निकलेगी A और B के बीच निकलेगी, तो तुल्य धारिता CAB कितनी हो जाएगी, 6/5 + 1, मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं 5 × 5 और 6 11/5 माइक्रोफैरड। तो CAB का मान हमारे पास कितना आ गया, 11/5 माइक्रोफैरड। यही हमारे पास तुल्य धारिता इसकी आ गई है। ठीक है, तो पहला आंसर आ चुका है। यहाँ पे अब देखते हैं दूसरा आंसर। देखिए जब यहाँ से आवेश चलेगा तो दो भागों में बट जाएगा, जो इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा, और एक आवेश इधर चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लें इधर कौन सा गया, Q1 गया, और इधर क्या गया, Q2 गया। तो Q1 2 माइक्रोफैरड में भी जाएगा और 3 माइक्रोफैरड में जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, 2, अच्छा इसमें सेम जाएगा ना, तो क्या लिखेंगे, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड में आवेश, क्योंकि समान आवेश होगा। आवेश Q बराबर क्या लगाएंगे, CV लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे C किसकी रखेंगे, तुल्य धारिता नहीं रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे इन दोनों की तुल्य धारिता। तो ये तुल्य धारिता दोनों की निकाल चुके हैं, कितनी, 6/5। तो कितना जाएगा, 6/5 × 10⁻⁻6, क्योंकि माइक्रो था, गुणे V का मान कितने स्रोत से जुड़े हुए हैं, ये 40, तो क्या रखेंगे 40। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए, 5 से काटे 5/40, ठीक है, 5/40 हो गया, 8 × 48, तो ये 48 × 10⁻⁻6 कुलाम, या इसको हम कह सकते हैं 48 माइक्रो कुलाम। यानी कि 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड के संधारित्र में जो आवेश होगा कितना होगा, 48 माइक्रो कुलाम होगा। ठीक है, अब देखते हैं 1 माइक्रोफैरड की बात कर रहा था, इसी बचा ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र में आवेश। ठीक है, ठीक है, पर आवेश कितना हो जाएगा, देखिए अगर हम यहाँ पे लगाने, फिर से क्या लगाएंगे, Q बराबर CV लगाएंगे। यहाँ Q1 मान लेते हैं इसको, तो इसको क्या मान लेंगे, Q2 मान लेंगे। ठीक है, तो Q2 बराबर फिर से CV, लेकिन C की जगह आप क्या रखेंगे, 1 माइक्रोफैरड, C × V, तो C की जगह क्या रखेंगे, 1 माइक्रोफैरड रखेंगे ना, इसकी बात हो रही है। तो 1 × 10⁻⁻6 × V का मान कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। तो Q2 का मान यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 40 × 10⁻⁻6 माइक्रो कुलाम। यानी कि हम कह सकते हैं, सबसे पहली बात इसकी तुल्य धारिता कितनी है, देखिए तुल्य धारिता ही 11/5 माइक्रोफैरड। उसके बाद पूछ रहा था प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना होगा, तो देखिए 2 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड पर कितना आवेश है, 48 माइक्रोकुलाम, क्योंकि इसमें एक ही आवेश जाएगा। और 1 माइक्रोफैरड पे कितना आवेश है, 40 माइक्रोकुलाम। तो आई होप आपको अच्छे लगे हों सवाल और समझ में भी आए होंगे आपको, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इसमें क्वेश्चन नंबर 58 से बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।